Hello friends, last time we studied various types of rights in which we discussed regarding right to equality, right to freedom, right against exploitation and right to freedom of religion. Now right number 5. Now right number 5, right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies. एग्जाम में ये राइट भी कभी कभार आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या नाम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें क्या है भाई, इट इज नो मैटर हाउ मेनी लॉज आर फ्रेम, मतलब कितने लॉ बने हैं बहुत जरूरी नहीं है, जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तब तक। जैसे आप बोलते हो कि मैं बोर्ड में 95% ला दूंगा, बोलने में क्या है, ला के दिखाओ तब काम का है। तो जितने भी राइट्स मिले हैं उसको बचाने के लिए राइट दिया है, इसका नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर आपने नाम सुना होगा। इनको कहते हैं सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपका कोई भी राइट जब वायोलेट होता है, वायोलेट मीन्स टूटता है, तो यू कैन अपील या कंप्लेन इनटू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट टू गेट जस्टिस। तो आप जस्टिस पाने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो ये मैटर नहीं है कि कितने लोग फ्रेम हुए हैं, तो इसमें क्या है, नो मैटर्स, बराबर समझना। ये जरूरी नहीं है कि हाउ मेनी लॉज आर फ्रेम, नो मैटर्स हाउ मेनी लॉज आर फ्रेम, मतलब कितने लॉ फ्रेम हुए हैं वो जरूरी नहीं है। इफ दीज आर नॉट इम्प्लीमेंट, if these are not implemented well, मतलब जब तक उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तो आप कितने भी लॉ बनाओ उसका कोई मीनिंग नहीं है, पता चला। इसीलिए एक ऐसा प्रोविजन बना है, इसीलिए अ प्रोविजन हैज बीन मेड, इसीलिए एक ऐसा प्रोविजन बना है, प्रोविजन हैज बीन मेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे एक प्रोविजन बना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और बोलो कौन सा प्रोविजन बना है, एक प्रोविजन बना है कौन सा, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ these rights अंडर इट, इसलिए नया राइट बना है। इसमें क्या होता है, अगर आपका कोई राइट टूटता है तो रिट इन सुप्रीम कोर्ट कैन बी मेड। इफ एनी राइट इज वायोलेटेड, समझना, इफ एनी राइट इज वायोलेटेड, अगर कोई राइट वायोलेट होता है तो देन रिट इन द सुप्रीम कोर्ट, आप क्या कह सकते हो, और रिट in the Supreme Court, can be made, अगर आपका कोई राइट, अगर राइट कोई ब्रेक होता है, वायोलेट मीन्स ब्रेक मतलब टूटता है, तो रिट कैन बी मेड इन सुप्रीम कोर्ट बाय यू, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में रिट भेज सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में रिट भेज सकते हो, पता चला। टू प्रोटेक्ट योर, बोलो
क्यों आप रीट भेजेंगे? आपके राइट को बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट, टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। दिस राइट हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और वही राइट जो है, जो रीट भेजने वाला, दिस राइट हैज बीन एक्सेप्टेड, this right has been accepted as बोलो as the right to constitutional remedies, as the right to क्या बोलो, as the right to constitutional remedies। वही राइट का नाम क्या रखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मीनिंग पता चला। हाउ मेनी लॉज आर फ्रेम, इट इज नो मैटर, मतलब ये जरूरी नहीं है कि कितने लॉज बने हैं। इफ दीज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली वेल, मतलब जब तक वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड अच्छी तरह से नहीं होते तब तक। अब मान लो कि आपका कोई राइट ब्रेक हुआ, आपका राइट क्या हुआ? ब्रेक हुआ। तो इफ एनी योर राइट इज वायोलेटेड बाय एनीवन, मतलब आपका कोई राइट किसी के थ्रू वायोलेट हुआ, तो रिट मीन्स अपील, कंप्लेन कैन बी मेड इन सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट, एंड दिस राइट हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसी का नाम है राइट टू बोलो, इसी का नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पता चला? जिसमें क्या होगा? इफ द कोर्ट फाइंड एनी गिल्टी, अगर कोर्ट को इसमें लगेगा, इफ कोर्ट, अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट है भाई, यही सुप्रीम कोर्ट, तो इफ द कोर्ट फाइंड गिल्टी, अगर कोर्ट को कोई गिल्टी लगेगी, गिल्टी मीन्स मिस्टेक, देन इट कैन गिव ऑर्डर्स, तो कोर्ट आपको क्या देगी? देन इट कैन गिव, बोलो, दैट इट कैन गिव ऑर्डर्स, मतलब कोर्ट क्या देगी? क्या देगी बोलो? ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शन। ऑर्डर्स, दूसरा इंस्ट्रक्शन। कोर्ट क्या देगी बोलो? ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन। जिसमें सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर कोर्ट में, सबसे ऊपरी कोर्ट कौन सी इंडिया में है? सुप्रीम कोर्ट। तो वो ऑर्डर दे सकती है, इंस्ट्रक्शन दे सकती है, उसमें कोई गलत नहीं है। तो यही जो एपेक्स कोर्ट, मान लो कि कोई, यही एपेक्स कोर्ट जो है, तो यही द एपेक्स कोर्ट, एपेक्स मतलब सबसे बड़ी, मतलब सुप्रीम कोर्ट, तो यही एपेक्स कोर्ट इज वेस्टेड विद द पावर्स, मतलब सबसे ज्यादा पावर किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के पास। इन बोलो, इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। पता चला? अब मान लो आप कोई स्टेट के खिलाफ में कोई कंप्लेन कर रहे हो, कहाँ पे? कोर्ट में, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो भी आप कर सकते हो, घबराने की बात नहीं है। इफ एनी पर्सन, अगर कोई इंसान, इफ एनी पर्सन, अगर कोई इंसान पुट अ कंप्लेन अगेंस्ट, पुट अ कंप्लेन, वो क्या करेगा बोलो? पुट अ कंप्लेन अगेंस्ट एनी स्टेट, अगेंस्ट बोलो किसके खिलाफ में? अगेंस्ट एनी स्टेट, मतलब कोई भी इंसान कोई स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ में, स्टेट के खिलाफ में कंप्लेन करेगा, स्टेट के खिलाफ में क्या करेगा? कंप्लेन फॉर द वायोलेशन ऑफ, बोलो, फंडामेंटल राइट्स, तो फॉर द वायोलेशन ऑफ, बोलो, फॉर द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स,
फॉर द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, देन कहने का मीनिंग कोई भी इंसान अगर कोई स्टेट के खिलाफ में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ में कंप्लेन करता है, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ में क्या करता है, कंप्लेन फॉर द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, देन द सुप्रीम कोर्ट, मतलब आपने कंप्लेन की स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ में, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है भाई, तो यही द सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सरसाइज, सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट्स राइट, तो सुप्रीम कोर्ट ये राइट को यूज करेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट को भी पनिश कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनको पनिशमेंट नहीं देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट पनिश, बोलो, स्टेट गवर्नमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है। क्या बोला, कुछ आइडिया आया, कैन एक्सरसाइज इट्स, बोलो, राइट। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इनको क्या करते हैं, बोलो, क्या कहते हैं, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलो, ये स्टेट है और पर्सन की बात है। अब मान लो इफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इफ द स्टेट, बराबर समझना, इफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन्होंने कोई लॉ बनाया, किन्होंने लॉ बनाया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने लॉ बनाया, फ्रेम लॉज, इन्होंने कोई लॉ बनाया भाई, फ्रेम लॉज, कानून बनाए, विच वायोलेट द फंडामेंटल, बोलो, विच वायोलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, विच वायोलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, विच वायोलेट, क्या बोलो, विच वायोलेट द फंडामेंटल राइट्स, देन सुप्रीम कोर्ट, वही समय पे भी सुप्रीम कोर्ट, देन द सुप्रीम कोर्ट, वही समय पे भी ये जो सुप्रीम कोर्ट है, यही सुप्रीम कोर्ट कैन स्टॉप इट, सुप्रीम कोर्ट उसको स्टॉप भी कर सकती है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट में होती है ना लेजिस्लेटिव असेंबली, मान लो इन्होंने कोई लॉ बनाया और वही लॉज ब्रेक योर फंडामेंटल राइट, तो इन दिस सिचुएशन या इन दिस सर्कमस्टेंस सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो स्टॉप इट, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी ये लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लॉज बनाए हैं, लॉज मीन्स ये जो कानून बनाए हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट स्टॉप कर सकता है। देखो, कोई पर्सन स्टेट के खिलाफ में भी वायोलेशन के बारे में अगर बात करता है तो भी सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज इसका राइट करेगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर कोई लॉज बनाता है जिससे वायोलेट होता है क्या, विच वायोलेट द फंडामेंटल राइट्स, देन सुप्रीम कोर्ट कैन स्टॉप इट, तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकता है, बोलो, स्टॉप कर सकता है। क्या बोला, पता चला। और ऐसे दज, ये जो राइट है, कौन सा राइट, दज दिस राइट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, ये राइट आपको क्या प्रोवाइड करता है, दज दिस राइट प्रोवाइड्स एन, बोलो, प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटीज, ये राइट क्या प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी टू एनी सिटीजन, टू एनी ऑफ सिटीजन, अब बोलो, टू एनी ऑफ द सिटीजन, टू एनी ऑफ द सिटीजन, टू अप्रोच कोर्ट, टू अप्रोच कोर्ट, फॉर किसके लिए, फॉर वायोलेशन ऑफ, बोलो, फंडामेंटल राइट्स, फॉर वायोलेशन ऑफ, बोलो, ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब ये राइट आपको क्या प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है कि हे भाई, अगर आपका कोई राइट ब्रेक होता है तो यू कैन अपील, या यू कैन सेंड रिट या कंप्लेंट
या अपील इनटू सुप्रीम कोर्ट। बट कब? व्हेन योर राइट इज वायोलेटेड बाय एनीवन, मतलब जब आपका कोई राइट किसी दूसरे के थ्रू वायोलेट होता है तब। क्या बोला, कुछ आइडिया आया? इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो बाबा साहब आम्बेडकर हम बोलते हैं, इन्होंने राइट को क्या कहा है बोलो? इसीलिए कौन बोलो? इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब, इसीलिए डॉक्टर बोलो, इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हैज कंसीडर, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हैज कंसीडर दिस राइट एज बोलो, दिस राइट एज क्या? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? सोल। सोल मीन्स आत्मा, सोल मीन्स आत्मा। पता चला? अब मानिए कोई क्रिटिकल सिचुएशन अराइज हुई, तो उस टाइम पे ये राइट सस्पेंड होगा। क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलेमिटीज, ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलेमिटीज, मतलब अर्थक्वेक में ऐसा कुछ आता है, अर्थक्वेक, फॉरेस्ट फायर, लैंडस्लाइड, ऐसा कुछ होता है। तो ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलेमिटीज एंड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, और दूसरा इमरजेंसी के टाइम पे, तो ड्यूरिंग एनी नेचुरल कैलेमिटीज एंड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, दिस राइट, यही राइट क्या हो जाएगा बोलो? दिस राइट कैन बी सस्पेंडेड, दिस राइट कैन बी कैंसल या सस्पेंडेड। मतलब ये राइट को वो टाइम पे क्या किया जाएगा बोलो? वो टाइम पे क्या किया जाएगा? सस्पेंड किया जाएगा। ये राइट को वो टाइम पे क्या किया जाएगा? सस्पेंड। अर्थक्वेक आया, आपका मकान टूट गया, मेरा मकान टूटा, और हम सब लोग दस्तावेज लेके गए कोर्ट में और बोलेंगे कि हम लोगों के साथ वायोलेशन हुआ है, बट किसने? नेचर ने किया। OMG पिक्चर याद करो, OMG, कुछ याद आया? ओ माय गॉड, कोई पिक्चर का, परेश रावल, कुछ नाम याद आया पिक्चर का? हाँ वो। तो ड्यूरिंग दिस टाइम दिस राइट ऑल्सो हैज बीन सस्पेंडेड। अगर कोई कैलेमिटी आती है, कोई इमरजेंसी आती है, वो टाइम पे राइट चलेगा नहीं। पता चला है राइट में क्या है? और इसके बाद लास्ट राइट आएगा, राइट नंबर 6 कौन सा? राइट टू बोलो, कल्चरल एंड एजुकेशनल, राइट टू कल्चरल एंड बोलो, कल्चरल एंड एजुकेशनल, ये आपका लास्ट राइट। तो ये जो राइट है, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल, आप इंडिया में जानते हो कि अलग अलग लैंग्वेज वाले, क्रीड वाले, कास्ट वाले, बर्थ प्लेस वाले, अलग अलग रिलीजियन वाले लोग रहते हैं, डाइवर्सिटी है, माइनॉरिटी, कई लोग मेजोरिटी में है, तो अलग अलग डाइवर्सिटी जो है उनको ये राइट मिला है, कल्चरल एंड एजुकेशनल। तो इंडिया हैज अ डाइवर्सिटी, समझना पहले तो, इंडिया हैज क्या बोलो? डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज। एक तो डाइवर्सिटी किसमें डाइवर्सिटी बोलो? डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियन, तो रिलीजियन में भी डाइवर्सिटी है। दूसरा बोलो, लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है, स्क्रिप्ट में डाइवर्सिटी, क्या नाम? स्क्रिप्ट। बाद में कल्चर में डाइवर्सिटी। पता चला? इन विच, जिसमें क्या है? मैनी लैंग्वेजेस है, जिसमें इन विच देयर आर मैनी लिंग्विस्टिक, इन विच समझना, इन विच देयर आर मैनी क्या?
many linguistic and the religious minorities, मतलब अलग अलग काफी माइनॉरिटीज है इंडिया में। विथ अ व्यू टू प्रोटेक्ट, इनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए, इनके इंटरेस्ट मतलब इनके अच्छाईपन को बचाने के लिए, विथ अ व्यू टू प्रोटेक्ट, क्या बचाने के लिए, विथ अ व्यू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दिस, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दिस माइनॉरिटीज, इंटरेस्ट ऑफ दिस बोलो, इंटरेस्ट ऑफ दिस बोलो, इंटरेस्ट ऑफ दिस माइनॉरिटीज, मतलब ये माइनॉरिटी वाले लोगों के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, यही कल्चरल एंड कौन सा राइट बोलो, यही कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फाइंड अ प्लेस, यही राइट फाइंड अ प्लेस, समझना, यही राइट फाइंड अ प्लेस इन द फंडामेंटल राइट्स, इन द फंडामेंटल राइट्स। क्यों राइट को लाया गया पता चला, इनके इंटरेस्ट को क्या करने के लिए, इनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए, इनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये राइट को लाया गया है। अब इसमें क्या होता है, माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं उनको ये राइट में क्या बेनिफिट है वो देखो। यही जो माइनॉरिटीज है भाई, कौन से लोग, माइनॉरिटीज, तो यही माइनॉरिटीज हैव बीन गिवन राइट, कौन सा राइट दिया है समझना, हैव बीन गिवन राइट टू प्रिजर्व, एक तो वो लोग माइनॉरिटी वाले लोग बचा सकते हैं किसको, टू प्रिजर्व देयर कल्चर, मतलब वो अपने कल्चर को बचा सकते हैं, कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर, उनका ट्रेडिशंस, उनके कस्टम्स, कस्टम मतलब रीति रिवाज, उनके लैंग्वेज, रिलीजियन, इनका बोलो रिलीजियन, ये सबको वो लोग क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व मतलब क्या बोलो, वो लोग बचा सकते हैं, मतलब समझ में आया, राइट क्यों आया, माइनॉरिटी वाले लोगों के इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये राइट आया, जिसमें माइनॉरिटी वाले लोग क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व द रिलीजियन, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, कस्टम, ये सबको वो लोग बचा सकते हैं, पता चला। दूसरा यही माइनॉरिटी वाले लोग, दे हैव बीन गिवन राइट, उनको राइट दिया है टू एस्टैब्लिश, वो अपनी स्कूल्स बनाना चाहते हैं, टू एस्टैब्लिश क्या बोलो, माइनॉरिटी, टू एस्टैब्लिश से बोलो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटी एजुकेशनल क्या बोलो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब वो लोग अपनी स्कूल्स कॉलेज बनानी है तो वो लोग बना सकते हैं, टू प्रिजर्व एंड डेवलप, टू प्रिजर्व एंड क्या बोलो, टू प्रिजर्व एंड डेवलप their language, religion and बोलो स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, रिलीजन एंड स्क्रिप्ट, इसका मैंने पता चला। माइनॉरिटी वाले लोग अगर चाहते हैं तो वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, मतलब खुद की स्कूल्स कॉलेजेस उनको बनानी है तो वो लोग बना सकते हैं, इसका मीनिंग ये है, पता चला। दूसरा, अगर वो स्कूल कॉलेज बनाते हैं तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो यही स्टेट गवर्नमेंट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन,
मतलब स्टेट गवर्नमेंट भेदभाव कर सकती नहीं है इन गिविंग अ ग्रांट, इन गिविंग अ ग्रांट मतलब उनको ग्रांट देने में, ग्रांट देने में, या फाइनेंशियल हेल्प, ग्रांट या तो बोलो ग्रांट या तो फाइनेंशियल हेल्प टू दिस इंस्टीट्यूशन, टू दिस क्या, टू दिस इंस्टीट्यूशंस। मतलब वो लोग जो स्कूल्स बनाते हैं उसमें गवर्नमेंट कोई भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगी, क्या प्रोवाइड करने में, ग्रांट देने में, ग्रांट मतलब पैसे जो वापस लेने के नहीं। फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प मतलब क्या, पैसे देने के उनको जो वापस लेने के नहीं, उसमें भी कोई स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव कर सकती नहीं है। क्या बोला पता चला। बट मजेदार चीज क्या है उसमें, भले ये सब चीजें बरोबर है बट हाउएवर इन द लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट, however in the large public interest, in the large public क्या, large public interest, यही जो स्टेट गवर्नमेंट है भाई लोगों के अच्छे के लिए, लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट मतलब लोगों के अच्छे के लिए ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो यही स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट, तो यही स्टेट गवर्नमेंट कैन एक्वायर देयर प्रॉपर्टीज, कैन एक्वायर देयर प्रॉपर्टीज, कैन एक्वायर देयर बोलो, एक्वायर देयर प्रॉपर्टीज with paying adequate compensation, with paying क्या, with paying reasonable या तो with paying बोलो adequate compensation, with paying adequate compensation मतलब उनको अच्छा सा कॉम्पेंसेशन भी, उनको अच्छा सा कॉम्पेंसेशन भी मिलना चाहिए। इन द लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट मतलब लोगों के भले के लिए, द स्टेट गवर्नमेंट कैन एक्वायर देयर प्रॉपर्टी मतलब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है विथ पेइंग एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन मतलब अच्छा सा उनको चीज मतलब उनको अच्छे से पैसे देंगी और इनकी प्रॉपर्टी को स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ले सकती है, मतलब ले सकती है मीन्स क्या, एक्वायर कर सकती है। इसीलिए अपना ये जो डाइवर्स हेरिटेज जो है, इसीलिए द डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज, द डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज of the country is preserved by, of the country is बोलो is preserved by the cultural and educational बोलो by the cultural and educational right, ये राइट के थ्रू अपने कंट्री का डाइवर्स और रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री क्या होता है, बचता है, मतलब प्रिजर्व रहता है। एंड दिस हेल्प और यही अपने को क्या करता है, हेल्प, एंड दिस हेल्प इन प्रमोटिंग नेशनल बोलो, दिस हेल्प इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, प्रमोटिंग क्या, नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन। इसका मीनिंग पता चला। अगर ये माइनॉरिटी वाले अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, सबसे पहले तो ये लोग अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, बर्थ प्लेस ये सबको प्रिजर्व कर सकते हैं। दूसरा, वो लोग अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अगर वो बनाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगी उनको क्या प्रोवाइड करने में, उनको टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प या तो ग्रांट, ये पता चला, वो चीज़ ध्यान में रहेगी। बट हाँ, फॉर लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट मतलब बड़े से पब्लिक इंटरेस्ट के लिए
अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, मतलब उनकी प्रॉपर्टी ले सकती है बाय प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर या रीजनेबल या सस्टेनेबल कॉम्पेंसेशन। मतलब उनकी प्रॉपर्टी ले लेगी बट बदले में उनको अच्छे से पैसे भी देगी फॉर लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट। तो यही 6 राइट है। कितने राइट हुए? 6। इसके बाद इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फंडामेंटल ड्यूटीज and directive principle of state policy. Is that clear? Thank you.